असुर वंश में प्रहलाद जी ऐसे कुलदीपक हुए हैं कि उनके प्रभाव से उनका सारा वंश ही भक्त हो गया। प्रहलाद जी स्वयं परम भागवत विष्णु भक्त थे। पुण्यवान परम भागवतों की जहां गणना होती है, वहां प्रहलाद जी का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। इनके पुत्र विरोचन थे। विरोचन के पुत्र बलि दानी शिरोमणि और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात विष्णु भगवान को उनके यज्ञ में आना पड़ा और छद्म वेश से उन्हें बांधकर अंत में स्वयं बलि के प्रेम पाश में बंध जाना पड़ा और तब से अब तक उनके द्वार पर द्वारपाल बनकर विराजमान हैं। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे बड़े थे। इन्होंने हिमालय प्रांत में केदारनाथ जी के पास शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये बड़े मान्य, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और परम शिव भक्त थे। ये कई वर्षों तक शिव जी की आराधना करते रहे। जब तांडव नृत्य के समय शंकर जी लय के साथ नाचते, तब ये 1000 हाथों से बाजे बजाते। इनकी सेवा से भूतनाथ भवानीपति परम प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें वरदान मांगने को कहा। इन्होंने प्रार्थना की, प्रभो, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए। जैसे विष्णु भगवान मेरे पिताजी के यहां सदा विराजमान रहकर उनकी पुरी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी राजधानी के निकट सदा निवास करें और मेरी रक्षा करते रहें। आशुतोष भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहकर वे वहां से चले गए। अधिक बल, विद्या, धन, वैभव आदि पाकर अभिमान का होना स्वाभाविक है, किंतु जिनके कोई इष्ट हैं, जो भक्त हैं, उनके अभिमान रूपी रोग को कल्याणकारी श्री इष्ट देव शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार बाणासुर को भी अपने बल का और सहस्र भुजाओं का अभिमान हो गया था। वो पृथ्वी पर लड़ाई के लिए अपने समान बल वाले को खोजता रहा। दिग्गज उसके बल को देखकर भाग गए, देवता डर गए और इंद्र ने हार मान ली। तीनों लोकों में बाणासुर को कोई भी परास्त नहीं कर सका। इससे उसका अभिमान और बढ़ गया। उसने शिवजी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवन, ये सहस्र बाहु मेरे लिए भार रूप ही हैं। इनसे युद्ध करने के लिए कोई बलि मुझे मिलता ही नहीं, क्या करूं? सर्वंतर्यामी शिव उसकी दर्प भरी वाणी का मतलब समझ गए। वे तो दर्पहारी हैं। उन्होंने बाणासुर को एक झंडी दी और कहा, जिस दिन यह झंडी स्वतः ही गिर पड़ेगी, उसी दिन समझना कि मुझसे अधिक बलि तुमसे लड़ने आएगा और तुम्हारे अहंकार को चूर कर देगा। वो पताका लेकर बाणासुर प्रसन्नता के साथ घर लौट आया। कालांतर में भगवान वासुदेव ने आकर उसके मद को चूर किया और उसकी सहस्र भुजाओं में से केवल 4 को छोड़कर सभी को काट डाला। तब से बाणासुर भगवान शंकर का प्रधान पार्षद बन गया और उनकी कृपा से अजर अमर हो गया। स्कंद पुराण में एक कथा आई है कि बाणासुर ने सहस्रों वर्षों तक कठोर तप किया था। एक बार इसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वर स्वरूप इसे 3 नगर दिए। उनमें से एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का था। वे सभी नगर एक ही में मिले से मालूम होते थे, इसलिए उनका नाम त्रिपुर पड़ गया। वे आकाश में उड़ा करते और बाणासुर की इच्छा पर चलते थे। उनका भेदन करना असंभव था। वे कभी दिखाई देते तो कभी लुप्त हो जाया करते थे। बाणासुर जिस किसी सुंदर स्त्री, उत्तम रत्न आदि वस्तुओं को देखता, हठात हरण कर लेता। उसका विरोध करने का साहस किसी में न था। एक बार देवताओं को स्वर्ग से भगाकर उसने वहां अपना राज्य स्थापित किया। देवता उसे न तो अस्त्रों से मार सकते थे, न शस्त्रों से, क्योंकि उसकी शक्ति अपरिमित थी। ये देखकर एक बार देवता गण मिलकर भगवान शंकर के पास गए और विनयपूर्वक स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने उनके आने का कारण पूछा। तब उन्होंने बाणासुर द्वारा दिए गए दुख का समाचार सुनाया और कहा, हे महाराज, आपके अतिरिक्त हम लोगों की रक्षा करने वाला दूसरा कौन है? भगवान, कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे सभी देवता और तपोधन ऋषि सुख से जीवन बिता सकें। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वस्त कर अपने अपने स्थान पर भेज दिया और देवर्षि नारद का स्मरण किया।
स्मरण करते ही नारद जी वहां आ पहुंचे। भगवान महादेव ने उनसे कहा, मुने, त्रिपुर की स्त्रियां साध्वी और तेजस्विनी हैं। उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना असंभव है। जब तक उनके उस शुद्ध भाव में परिवर्तन न होगा तब तक विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिए आप वहां जाइए और उनके पातिव्रत भाव में परिवर्तन कीजिए। देवर्षि नारद भगवान को प्रणाम कर त्रिपुर की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने उन स्त्रियों को अनेक प्रकार के व्रत तथा पूजन के विधान बताए, जिससे पति को छोड़कर दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके सतीत्व में भारी कमी हो गई। जब नारद जी वहां से चलने लगे तब अपने सौंदर्य तथा तेज से उनका मन हर ले गए। उनके जाते ही उन स्त्रियों की कांति नष्ट हो गई, वे प्रभावहीन हो गईं। तब क्या था, त्रिपुर का भी महत्व जाता रहा। देवर्षि नारद के मुख से सब वृत्तांत सुनकर भगवान रुद्र ने त्रिपुर के दाह का निश्चय कर अपने धनुष की टंकार की, जिससे तीनों लोक हिल गए। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने एक शक्तिशाली बाण छोड़ा। अमोघ बाण के प्रभाव से त्रिपुर में आग लग गई और वहां के बड़े बड़े पर्वत, वृक्ष, गृह आदि जलकर पृथ्वी पर गिरने लगे। सुंदर उद्यान जलकर भस्म हो गए। सब ओर हाहाकार मच गया। वहां की स्त्रियां और पुरुष चिल्लाने लगे। प्रचंड अग्नि से बाणासुर का भवन भी जलने लगा। उस समय उसे अपने किए हुए पातकों पर पश्चाताप हुआ। वो रो रो कर कहने लगा, हा, मुझ पापी ने तीनों लोकों का सत्यानाश कर डाला। मैंने असंख्य गायों और ब्राह्मणों की हत्या की, मठों और मंदिरों को ध्वस्त किया, ऋषियों के आश्रम उजाड़ डाले। इन सब महापातकों का फल मेरे सिवा और कौन भोगेगा? इस समय माता पिता, बंधु बांधव कोई भी सहायक नहीं दिखता। भक्तजनों के कष्ट हरण करने वाले श्री शंकर भगवान ही अब मेरी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ऐसा विचार कर बाणासुर ने अपने सिर पर शिवलिंग धारण कर लिया और अपने घर से बाहर निकलकर गदगद वाणी से भगवान महेश्वर की इस प्रकार दिव्य स्तुति करने लगा। हे दयानिधे, यदि आप हमें अपने कोप की अग्नि में जलाना चाहते हैं तो जलाइए, किंतु इस शिवलिंग की अवश्य रक्षा कीजिए। हे भगवान, इस लिंग की मैंने बड़ी आराधना और पूजा की है। यह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हे महेश्वर, यदि आप मेरा वध ही करना चाहते हैं तो इतना वर अवश्य दीजिए कि प्रत्येक जन्म में मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। मुझे चाहे पशु योनि मिले, चाहे पक्षी होना पड़े, चाहे पतंगों का सहवास करना पड़े, परंतु आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। बाणासुर की स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे दानवेंद्र, भयभीत मत हो। अब तुम्हें किसी का भय नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक में रहो, अथवा अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा बंधुओं के साथ सांसारिक सुखों का उपभोग करो। ऐसा वर देकर महादेव जी ने उस अग्नि को रोक लिया और बाणासुर अनन्य मन से भगवान शंकर की उपासना में लग गया।